नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेजर एनएफटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के कि क्या ट्रेजर एनएफटी के रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेजर एनएफटी के रूल्स पता नहीं है और जो ऐसे हैं जिनको पता होते हुए भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। कंपनी की तरफ से आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। कंपनी खुल के बोलती है कि आप कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो जरूर करें, नहीं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे रूल्स बताने वाला हूं कि क्या कंपनी की तरफ से रूल्स है जिनका उल्लंघन आप करते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। चलिए मैं अभी आपको वन बाई वन करके एक एक रूल्स के बारे में बात करते हैं। एक मोबाइल एक आईडी, यानी कि आप एक मोबाइल में एक ही आईडी चला सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस सेम रहता है, इसलिए आप अपने मोबाइल में एक ही आईडी चला सकते हैं। यानी कि आप मैनी यानी कि बहुत सारी आईडिया आप लगा नहीं सकते। केवल आप अपने मोबाइल में एक ही आईडी बनाइए और एक ही आईडी चलेगी। इसको कह सकते हैं कि आपकी फैमिली में जैसे एक मोबाइल है तो आप एक ही मोबाइल में एक ही आईडी चलाएं। यानी कि आप ऐसा नहीं कि उसी मोबाइल में दूसरी आईडी लॉगिन कर रहे हैं आपकी, तो सेम आईपी एड्रेस हो जाएगा, तो इससे आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। इसलिए आप अपने मोबाइल में एक ही आईडी ओपन करें। दूसरी हम बात करते हैं कि वाईफाई का उपयोग ना करें। कंपनी की तरफ से यह है कि भाई जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मोबाइल का डाटा यूज नहीं करते हैं, आईडी ओपन करते हैं, एनएफटी का ट्रेड करते हैं, उस समय कंफर्म करके सेल करते हैं। उस समय तो जो लोग एनएफटी को रिजर्व करते हैं उस समय अपना इस्तेमाल करें या साइट का इस्तेमाल करें ट्रेजर एनएफटी का। जब भी आप करें तब उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना मोबाइल का डाटा ही यूज करना है, न कि वाईफाई का। अब वाईफाई का क्यों? क्योंकि वाईफाई का भी एक आईपी एड्रेस होता है। यदि आप जिससे वाईफाई से यूज कर रहे हैं और वही वाईफाई कोई दूसरा उसी से यूज कर रहा है, तो इससे भी तो आपको खतरा हो सकता है, आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। इसलिए केवल आप अपना वाईफाई यूज ना करें, यानी कि कोई भी अपना वाईफाई इस्तेमाल ना करें। और जैसे आपके मोबाइल में आपकी आईडी लगी हुई है तो आप किसी दूसरे पर्सन को अपना वाईफाई भी शेयर ना करें, हॉटस्पॉट शेयर ना करें, क्योंकि वो उस नेट का यूज करके और अपनी आईडी खोल सकता है। तो सेम नेटवर्क आईपी एड्रेस सेम होता है, इसलिए आप पहली आपका मोबाइल में एक आईडी होनी चाहिए। दूसरा, आप हॉटस्पॉट का यूज ना करें, वाईफाई का यूज ना करें। तीसरी हम बात करते हैं अपने ऐप में। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल में दूसरों की आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि आज मैं दूसरे के मोबाइल में अपनी आईडी ओपन कर लेता हूं। तो ये कंपनी की तरफ से बिल्कुल मना है कि आप आपके मोबाइल में दूसरे की आईडी ओपन ना करें, नहीं तो आपकी और उसकी आईडी दोनों को ही खतरा हो सकता है। आपकी आईडी कभी ब्लॉक हो सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो जाए, आप सोचो कि आज मैंने कर लिया है, मेरी आईडी ब्लॉक नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आज आपको छूट दे दी, आप नहीं, यानी कि आपकी आईडी ब्लॉक नहीं हुई, तो आने वाले टाइम के बाद आप पर एक्शन भी हो सकता है कंपनी की तरफ से। इसलिए आप इस चीज को सतर्कता से रहे, क्योंकि एक मोबाइल नंबर एक मेल आईडी। अब इसमें आप इसमें एक मोबाइल नंबर यूज करेंगे, जैसे आईडी बनती है उसमें मोबाइल नंबर लगता है, ईमेल लगती है, और ईमेल भी वही ईमेल और वही मोबाइल नंबर आप दूसरी आईडी में यूज नहीं कर सकते। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो मेल आईडी है वो केवल एक ही आईडी पर लगी होनी चाहिए, डिफरेंट आईडियों पर नहीं होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वाला सदस्य स्वयं जिम्मेदार रहेगा, यानी कि आप गलती करेंगे आपकी आईडी ब्लॉक होगी, सिस्टम की इसमें कोई गलती नहीं रहेगी, क्योंकि आप सिस्टम आपको बोल के बता रहा है कि पूरे नियम से आप काम करें। क्योंकि ये कोई सिस्टम इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान या मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि कंपनी भी ये बोलते हैं कि आप केवल स्टार्ट $100 से करें। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप लाख, 2 लाख, 50 लाख, 10 लाख, करोड़ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। आते ही आप केवल मिनिमम अमाउंट $100 यानी $50 से कर सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम रेफरल, स्पॉन्सर वगैरह की इनकम $100 से मिलती है, तो आप मिनिमम $100 से करें। इसलिए आपको पूरा यहाँ पर नियम बताए गए, आप इन नियमों को फॉलो करते हैं, बस इतने ही नियम आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी आईडी पर कोई किसी प्रकार का कुछ भी एरर भी नहीं आएगा, ना आपकी आईडी ब्लॉक होगी। केवल ये 3 बातें जरूर इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है, लेकिन जो मुख्य विशेष मेन पॉइंट है कि एक आईडी और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक जगह यूज होनी चाहिए, आपके मोबाइल में दूसरे की आईडी ओपन नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को विशेषकर ध्यान रखें तो आपकी आईडी सेफ और सुरक्षित रहेगी। तो ये रूल्स एंड गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।